वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानी इन यूनाइटेड किंगडम। इस हवाले से जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली मोहसिन हाशमी साहब मौजूद हैं। एक कॉलर थे हमारे साथ वक्फे से पहले और उन्होंने बेशुमार पॉइंट उठाए और यहाँ के जो उन्होंने मसाइल बताए, एक तो मास्क का बताया कि हम एक दूसरे की मास्क में नहीं जाते और वो तो अल्लाह ताला का घर है लेकिन डरते हैं जाने में, और ये डर कैसे ख़त्म होगा और ये हम लोगों ने ख़त्म करना है, ना कि फ़रिश्तों ने आकर ख़त्म करना है। तो इसकी वजह यह है कि हमने राइट डायरेक्शन देनी है अपनी आवाम को, अपने बच्चों को, और वो डायरेक्शन पर चलेंगे और ये डर खौफ ख़त्म होगा और हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। और वो जो हमें जो जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि सियासी पार्टियां पाकिस्तान की वो यहाँ हमारी कम्युनिटी को तकसीम कर रही हैं, उसी को आगे लेकर चलते हैं गुफ्तगू को। जी अली मोहसिन हाशमी साहब, जब वक्फे से पहले आपने बात की है, क्योंकि मैं नाज़रीन एक आपको बताता चलूँ कि मैं 10-15 मिनट तकरीबन कॉल नहीं ले सकूँगा, प्लीज़ उसके बाद आपकी राय लूँगा, क्योंकि हमने जो गुफ्तगू करनी है उसको मैं चाहता हूँ किसी कोने पर लेकर जाएँ। जनाब अली मोहसिन हाशमी साहब। अच्छा, ये अभी नकवी साहब ने जो कॉल की, बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ को इन्होंने बहुत ही सादगी में डिस्कस कर दिया। अब ये देखिए, यही ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल काउंसिल का अलमिया है। इस वक्त हम यही जो इश्यूज़ हैं इनको वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू द फोर। अब आप ये देखिए कि अभी इन्होंने अपने बच्चों की मिसाल दी है, शायद अपने ग्रैंड के चिल्ड्रन की मिसाल दी कि भी हम देखना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं जिस जनरेशन गैप की बात कर रहा था जी, वो बच्चे हैं ब्रिटिश बोर्न बच्चे, वो यहाँ की सोसाइटी के इंटीग्रेटेड बच्चे हैं। अब जब उसी सोसाइटी के पलने बढ़ने वाले बच्चे जब अपनी ही मस्जिद से घबराएंगे, तो आपके पास एक सवाल है जो आपने अपने आप से करना है एज ए कम्युनिटी। आप बहैसियत फ़ादर, बहैसियत एज सीनियर, आप ये देखिए कि आपकी मस्जिदों, आपकी चैरिटीज़, आपकी जो तंजीमें हैं, आपकी जो फलाही तंजीमें हैं, आपकी किसी भी किस्म की इंस्टीट्यूशन जो यूके में बने हुए हैं इन द नेम ऑफ नेशनैलिटी और इन द नेम ऑफ फेथ, आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका सदर कौन है। उसका सदर क्या बरादरी की वजह से चुनकर आया या उसका सदर मेरिट पर बनकर आया। आप उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की मिसाल ले लीजिए, क्या उसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी क्या कोई ऐसे क्रेडेंशियल्स रखता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी, आप उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपकी पूरी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन देगा। क्या आप समझते हैं कि वो बंदा इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर कोई कॉम्पिटेंस रखता है? क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है? आपने ट्रेजरी, अपने ट्रेजरर बना दिए, फाइनेंस डायरेक्टर्स बना दिए, FC बना दिए उन्हीं तंजीमों के। क्या आप समझते हैं कि इन लोगों को अंडर द चैरिटी कमीशन इतनी मतलब कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रेगुलेशन क्या कहती है, फाइनेंशियल रेगुलेशन क्या कहती है, ओम्बुड्समैन क्या कहती है, ये तमाम रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या कहते हैं। जब आपको ये पता चलेगा ना कि ये सारे के सारे हमने इलेक्ट किए थे बरादरी के नाम पे, फलादा कज़न, फलादा चाचा, ए बरादरी इन्होंने वोट दिन दिए, यानी आपका ये मकसद है यहाँ मस्जिदों में भी सियासत हो गई है जिसकी वजह से आप देखिए कि यही तो मैं आपको उस जगह लेके जा रहा हूँ कि जब हम ये देखते हैं ना कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो नुमाइंदगान हैं हमारी तरफ से चुने हुए, हमारे बुजुर्गों की तरफ से चुने हुए, आप हमसे बच्चों से ये गिला नहीं कर सकते कि भाई आप क्यों डरते हो, भाई आप ही ने इन लोगों को लाकर सामने खड़ा किया। अब सुनिए, मजे की बात ये है कि जो इस वक्त हमारी चैरिटीज़ के फ्रंट पे बैठे हुए हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस के फ्रंट पे बैठे हुए हैं, वो वही लोग हैं जिनकी तालीम और तरबियत पाकिस्तान की है, जिन्हें शायद पाकिस्तान में भी कोई घास ना डालता हो और यहाँ आके वो ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तंजीमों के इंचार्ज बने बैठे हैं। अब मैं यहाँ कुछ ऐसी बातें करूंगा जो शायद कहते हैं कि मूल छोटा और बात बड़ी, लेकिन ये बातें करने वाली हैं, जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो हकाक बयान करने और कोई और नहीं कर रहा, तो ये बातें हमें करनी पड़ेंगी। कुछ इश्यूज जो हैं उनको हमने यहाँ पे टैबूज बनाया हुआ है कि हम ये बात करेंगे तो जनाब उसमें जो है वो कम्युनिटी से ये उसका आएगा और ये आएगा। लेकिन जो पहले बात मैंने की है कि अब जो है ये अब हमने सच बोलना है और जो हकायक हैं उनको जो है वो सामने लाते हुए बात हम करेंगे। उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उसके ऊपर अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो आपने पॉइंट किया था ना सियासी पार्टियों वाला, जो बहुत ही एक्सीलेंट पॉइंट था और मेरे ख्याल में वो सही जस्टिस नहीं कर पाए हम उसको डिस्कस करने में। आप ये कहते थे कि आज भी हमारी कम्युनिटी को सियासी लीडरान यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देते हैं, इनको इंटीग्रेट कैसे कर देते हैं, आकर आज भी हम इनके बारे में दड़ले वाले नारे क्यों लगा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी तंजीमों के जो इंचार्ज बैठे हुए हैं, जिनको हम ही ने आपस में बरादरी सिस्टम पे लाकर बिठाया, वही वो लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले तो आए,
10, 15, 20, 25, 30 साल पहले यहाँ पर आए, वो फर्स्ट जनरेशन है खुद, उनकी एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी भी वो वाली है जो स्टार स्ट्रक मोमेंट होती है, जीए भुट्टो वाली सिचुएशन है। जब वो जीए भुट्टो का कोई नुमाइंदगा यहाँ पे आता है तो ये जीए बिलावल, जीए इमरान खान, वो मतलब आई डोंट नो कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी यहाँ पे आके किस किस्म के नारे होते हैं, लेकिन एक नारा जो है वो याद था मुझे, मैंने इसका मेटाफोरिकली स्पीकिंग उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहाँ पर अब वही लोग नारे मारते हैं। अब उनके बच्चे जो है पीछे या तो खड़े हुए होते हैं, या वो दे विल टेक पार्ट, या फिर वो दे विल टेक द मैसेज फॉरवर्ड। इससे क्या हुआ, उन्हीं बच्चों में आपने सेपरेशन क्रिएट कर दी। एक वो बच्चे हैं, एक ग्रुप है उन बच्चों का जो कहते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड this is beyond us and this is below our standard, we're not going to stand there and say GA Bhutto because we don't believe that। अली साहब, एक सवाल पैदा होता है कि ये यहाँ ठीक है नारे लगा रहे हैं, सारे पार्टियाँ बन रही हैं, कोई सदर बन रहा है, कोई सेक्रेटरी बन रहा है, पैसे दे रहे हैं, ओहदे खरीद रहे हैं अखबारों की तरह ताकि तस्वीरें छपें, खबरें छपें। एक समझ नहीं आती ना, तो यहाँ जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चा है उसने जाकर कोई अहम ओहदे पर काम करना है पाकिस्तान में, और ना उसने वहाँ जाकर किसी ने मिनिस्टर बनना है, ना किसी ने वहाँ का वज़ीर आज़म बनना है यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न, क्योंकि वोट ही नहीं डाल सकता भाई, वोट भी नहीं डाल सकता। तो फिर क्यों? इसकी वजह बता दी मैंने आपको कि इसकी वजह ये है कि जो चौधरी साहब है ना जी, चौधरी साहब जो अपने पिंड के चौधरी साहब हैं, उनका एक जो है ना वो अकीदतमंद है, जो यूके में आ गया वीज़ा लेके, अब उसके बच्चे यहाँ पैदा हो गए, उसने यहाँ स्कूलिंग भी कर ली उसके बच्चों ने, लेकिन वो जो चौधरी साहब का जो एक कहते हैं ना, जो एक कह लें, मैं अब क्या कहूँ कि मतलब एक कमी है, वो यहाँ पर आ गया है। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, मैं ये एक बहुत ही आम सी मिसाल दे रहा हूँ, ये कह लें कि एक आम देहाती है, अब वो चौधरी साहब को चौधरी साहब कह के बुलाता रहा सारी जिंदगी, बचपन से बुढ़ापे तक, अब वो यहाँ पर आ गए, अब उनके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे तो चौधरी साहब को चौधरी साहब नहीं कहेंगे ना, बच्चे तो चौधरी साहब को कहेंगे मिस्टर चौधरी हाउ कैन आई हेल्प, वो लेकिन ये कहेंगे जीएस चौधरी साहब, सदा सलामत रहो चौधरी साहब, जो भी दुआएं होती हैं। अब यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली एक गैप पैदा हो गया। वो गैप कैसे क्रिएट हुआ, वो आपने खुद क्रिएट किया। अब जब आपके वालिदैन आप ही की नुमाइंदगी जो है वो गलत अंदाज में करते हैं, आपके वालिदैन या हमारे कम्युनिटी के जो बुजुर्गवार हैं, उनको ये फैसला कर लेना चाहिए कि देखिए भाई, आप चौधरी साहब हैं, आप मेरे लिए इज्जत के मकाम है, लेकिन ये जो इदारा है, ये जो तंजीम है, ये हमने यूके के बच्चों के लिए बनाई, यूके की कौम के लिए बनाई, इसकी तंजीम साजी भी हम यूके के अंदर ही करेंगे। हम ऐसे अकायद, हम ऐसी वैल्यूज यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते जो यहाँ की सोसाइटी के लिए एलियनेटेड हैं। अब यूके के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर इट्स अ सोसाइटी ऑफ ओपननेस, आप ओपनली बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में ओपनली बात करेंगे थप्पड़ पेगा मुंह पे, नहीं वो दूसरे रोज मिलेगा नहीं। अच्छा, ये देखें, ये जो आपने बात की है, मकसद जो है सबसे बड़ा ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल काउंसिल का, वो ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तानी के तौर पर सही है, हमें तकसीम ना किया जाए। लेकिन ये एक जो बात अभी ओवरसीज वोट के हवाले से हो रही थी, इसमें मेरा अपना, लोग इससे डिफर कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपने कहा ये ओपन है, जैसे आपने कहा, देखें मेरा बच्चा जो है वो ब्रिटिश होने की वजह से पाकिस्तान में जाके कोई जॉब नहीं कर सकता, वो आर्म फोर्स के अंदर किसी किस्म की जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता, वो वहां पे जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर मुझे आप ये बताएं कि फिर मुझे जो राइट ऑफ वोट है उसका मुझे फायदा क्या होगा, सवाए इसके कि क्या होगा कि वही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने वोट के नाम पे के ऊपर मुझे यहाँ पे और डिवाइड करेंगे। यानी इमरान खान का जो बंदा होगा वो आके मुझे कहेगा जी इमरान खान को वोट दो वहां पे, ठीक है, आपका नवाज शरीफ होगा तो आप कहेंगे जी नवाज शरीफ को वोट दो, किसी का होगा, तो हम उस वोट के, ओवरसीज वोट के राइट इसकी वजह से, ये मेरी अपनी जाती ओपिनियन है, इसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जब तक वहां पे कुल्लियतन मुकम्मल तौर पर हमें वहां पे हकूक ना दें, हमें ये वोट का जो राइट है इसकी राइट नहीं मिलना चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं मिलना नहीं, हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये जो राइट है ये हमें मजीद तकसीम दर तकसीम जो है वो करेगा, क्योंकि हम पहले ही बहुत हम पॉलिटिकली डिवाइड हो चुके हैं, हम फेथ के ऊपर डिवाइड हो चुके हैं, हम बरादरी के ऊपर डिवाइड हो चुके हैं, हम इलाकाई तसव्वुफ के ऊपर जो है वो हम डिवाइड हो चुके हैं। ओ बाबा कितनी दफा और हमें डिवाइड करोगे? वो जो पाकिस्तानियत है
वो कहाँ गई है? वो कहाँ गई है? पाकिस्तानियत वो खत्म हो रही है। पाकिस्तानियत हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर हमने पाकिस्तानियत लानी है, वो भाई पाकिस्तानियत लाओ। यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि जिए भुट्टो, जिए नवाज शरीफ, जिए इमरान खान, जो है इनको पीछे करो। भाई पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, हमारी जानें उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन ये है कि अब हमारे मसाइल, जैसे अली भाई ने शुरू में बड़ा आपको स्टैटिक्स देके, आपको फैक्ट्स देके बताया है कि अब हमारे मसाइल यहाँ पे जो हैं वो डिफरेंट है। वो जो 1982-83 से पहले के जो मसाइल हैं वो अब नहीं है, अब चेंज हो चुके हैं। अब इन मसाइल को हल करने के लिए देखें सोच की जरूरत है। हमने ये आपके प्लेटफॉर्म के से हमने ये एक डिस्कशन ओपन कर दी है कि देखें बात ये है कि हमें यहाँ पे वो तमाम एक्टिविटीज जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तानी डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं, हमें वो एक्टिविटीज नहीं चाहिए। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं आपको कि हम इसके ऊपर लीगली हमने काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि यूके के लॉ के अंदर रहते हुए जो भी हम कर सके कि हम पाकिस्तानी जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसको हम आगे लाएं। ये नहीं है कि हम किसी अपना पॉलिटिकल तशख़्ख़ुस को लाएं। और मैं फिर अपने जो हमारे कम्युनिटी लीडरान हैं यहाँ पे उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई जो रिसोर्सेज खुदारा जो रिसोर्सेज हम जो हैं वो उन लोगों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को जो हमारी यहाँ पे यंग जनरेशन है, जो हमारे मसाइल यहाँ पे हैं उनको करने के लिए जो है वो करें। उनके लिए आप देखें अगेन वही बात आती है यार, कितने जो हैं वो प्रोफेशनल हैं हमारे पास, प्रोफेशनल कितने हैं हमारे पास। अब यही बात होती है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको रन करने वाले जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, उनको पता नहीं है, उनके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है और वो वही जो दकियानूसी बातें हैं, वही जो पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स किस्म की चीज़ें हैं उन्हीं को आगे लेके जा रहे हैं। तो फिर भाई हमारा फ्यूचर, मैं आपको क्लियरली मैं लगी लगाई बातें नहीं करता, मैं फिर आपको बता देता हूँ, तो फिर आपका फ्यूचर यहाँ पे भी कोई इतना ब्राइट मुझे नज़र नहीं आता। कि फिर वही बात होगी जैसे अली ने कहा, और ये फैक्ट है क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ। हमारे बच्चे जो हैं वो क्राइम में क्यों जा रहे हैं? सही है, क्यों जा रहे? बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन आवर चिल्ड्रन। हम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अली साहब अगर इजाजत तो एक कॉलर है, मैं आप बिल्कुल एब्सोल्युटली चलें अभी मेरा हार्ट ड्रॉप हो गया। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप काज़मी साहब, क्योंकि ये हमारी जो डिस्कशन है ना, ये हम इतने जोश से, इतने वलवले से जो बोल रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि हम दर्द रखते हैं जी। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। आप अपने पाकिस्तान के फ्यूचर की, ब्रिटिश पाकिस्तानियों की अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 4 एरियाज जो हैं उनको अकम्प्लिश करना होगा। फर्स्ट हमें इकोनॉमिक, मैं अटेंड कर लेता हूँ कॉल। तो जी बिल्कुल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दलेर जी जी ये दलेर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि I'm enjoying the discussion very much, very sensible topic. What I would like to add is I think to get rid of the things we're talking about is, first of all, I think the Magathar culture has got to stop. Because this is what's brought this forward and carried it on since the last 80s and so on. And the second, I think where we have the imams brought over from Pakistan, that side of it has got to stop as well. Because all our kids here have been gone off and everything like that, and we can't seem to find a imam from among ourselves. And these are the 2 things I would like to add on to it. And another thing that I think these 2 chaps here, I'm sorry I forgot their names, they've mentioned that they've set up some sort of organization. If it's possible for you guys to put the address up, I would like to be in touch. Thank you. Okay, thank you. Bye. Thank you. Excellent. Well, thank you very much, Brother Dallair. This is the kind of conversation that we want to open up, and this is the kind of thought that we actually built the foundation of the organization to begin with. मैं अपने issues की बात कर रहे थे. Brother Dallair, we will be actually giving you a little bit of information on how you can actually join us as a member of BPPC. But for now, you can actually hit us on Facebook, inshallah. अभी आप ये देखिए कि हमारे इश्यूज़ की बात करते हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के इश्यूज़ यूके के अंदर 4, अगर किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी नेशन की सक्सेस की जब बात करते हैं या इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन के मैकेनिक्स होते हैं। एंड इंटीग्रेशन मैकेनिक्स में 4 चीज़ें जो हैं वो आपको सेल्फ सफिशिएंट करती हैं और रिकग्नाइज एंड एक्सेप्टेबल बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ इज़ इकोनॉमिक सफिशिएंसी। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इकोनॉमिकली स्पीकिंग, कि आप स्टेट के ऊपर जो है डिपेंडेंसी जो है बढ़ा दें। अब आप ये देखिए कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो ऑफ मैनी फैमिलीज जो एक
चिप शॉप ओनर्स हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल इनकम कमाते हैं, अच्छी अच्छी टॉप क्लास के घर बनाए हुए और गाड़ियाँ चलाते हैं जी। लेकिन हर साल अप्रैल के महीने में जब वो टैक्स रिटर्न करते हैं तो वो हर मैजेस्टी की अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, HMRC को वो ये कहते हैं कि हमने इस साल थोड़ा सा कमाया, हमसे टैक्स भी ना लो और बाय द वे हमें थोड़ी सी खैरात भी दे दो। एक और कॉलर को ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अरशद सदीकी बोल रहा हूँ लंदन से। जी अरशद सदीक साहब, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे टॉपिक के मुताबिक? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुरू से मैं देख रहा हूँ और टेलीफोन भी मिलाने की कोशिश की है मगर आपका आंसर मशीन में जा रहा है टेलीफोन। जी, वो कॉलें इतनी आ रही हैं फिर वो मिस भी हो जाती हैं और बात भी हम चाहते थे कि मुकम्मल कर लें, इस वजह से थोड़ी लेट कॉलें अटेंड की हैं। जी कहें। जी जी, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और असल में हम लोग की सोच अभी तक पाकिस्तान के उसमें फंसी हुई है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, वही चौधरी सिस्टम, वही बरादरी सिस्टम। इसी वजह से हमारे जो नए अपने यंग ब्लड है उसको हम एक तरह से हमने उनको सही तरह हमने उनकी एजुकेट भी नहीं किया उनको अपने ब्रिटिश कल्चर के बारे में, और हम लोग यहाँ बढ़ गए हैं। मस्जिदों में देख लें वही बरादरी सिस्टम है। आप अपने किसी भी अपने बेटे को या बेटी को एक मदरसे में लेके जाते हैं, वहाँ और कुछ वहाँ पे उसके ब्रेन वॉश किया जाता है। आप दूसरे उसमें जाते हैं, वो कहता है ऐसे करो। हम लोग बढ़ चुके हैं। अव्वल बात तो ये, एक तो बरादरी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा हमें खास तौर पर, और जितने हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, राइस साहब की एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इन लोगों को आगे आना चाहिए और प्रोफेशनल लोगों को हमारी कम्युनिटी में की सर्विस करना चाहिए। वो सिस्टम खत्म करें कि वो चौधरी साहब 1954 में आए थे, वो अभी तक हमारी कम्युनिटी में घुसे में, वही चेयरमैन मस्जिद के बने में, वही लोगों को यहाँ पे गलत गाइड कर रहे हैं। हमारे कल्चर को खत्म किया जा रहा है यहाँ पे। आपको ये बता दूं मैं, जी हम पाकिस्तान की फिक्र करते हैं, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान की सियासी पार्टी में यहाँ हिस्सा लेते हैं। हमें पाकिस्तान की सियासी पार्टी ने दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया। आप यही तो रोना रो रहे हैं हम भी। जी, आप एक मुहिम चलाएं, यहाँ पे इनके दफ्तर बंद करवा दीजिए सब यहाँ पे यहाँ, और आप लोग यहाँ के मीडिया के लोग हैं, इनको मीडिया में आने ना दें। वहां से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ पे हमें यूज किया जाता है। हमारे कौन से हकूक दे दिए उन्होंने भाई? कोई हकूक नहीं दिए। हम इसी कम्युनिटी में हमने रहना है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, अभी रमजान है। अभी रमजान में कोई कहता है कि भाई किसी ने जुमरात को रोजा रखा, किसी ने जुम्मे को रोजा रखा। हम इसमें डिवाइड है। अभी ईद आने से देखें, सारे मौलवी आपस में वो करेंगे। कोई कहेगा कि भाई 29 की ईद है, कोई कहेगा 30 की ईद है। गोरे तो हम पे हंसते हैं भाई। चलें, ये तो इंशाल्लाह इसी पर ये इशू है काफी, इन पर भी बात होगी। ब्रिटिश प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है इसको स्ट्रॉन्ग करें जी, अपने यंग ब्लड को आगे लेके आए, और हमने यही जीना है, यही मरना है। अब ठीक है, भूल जाके पाकिस्तान। ओके सदीकी साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आपके राय बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी जनाब। पॉइंट बता रहा था कि हमें इस वक्त ब्रिटिश पाकिस्तानियों के जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहला हमारा चैलेंज है इकोनॉमिक चैलेंज। अभी कॉलर एक और है, मैं शॉर्ट टाइम है, देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीवियस कॉलर ने जो बात की बिल्कुल सच है जी जी, और ये क्योंकि मुझे भी 30 साल हो गए हैं यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं। जी जी, हमारे जो वाकई वो पीपल पार्टी वाले आते हैं या नून वाले आते हैं, 5 स्टार में होटल में खाने खिलाए जाते हैं, उनकी पार्टियों को प्रमोट किया जाता है। जब हम बरतानिया से सफर करके यहाँ से वहाँ पे पहुँचते एयरपोर्ट पर, तो वो जनाब जो पासपोर्ट लेने वाले, वहाँ पे ही सौदेबाजी हो जाती शुरू। कभी ये नहीं कहा कि ये यूरोपियन मुल्क के रहने वाले हैं, अब ये एक असूल वाले बंदे वहाँ पे सीख के आए हैं, जमहूरियत के मुल्क में रहते हैं, फिर वही रिश्वत सतानी, वही चीज बतानी शुरू करते हैं, उसी लाइनों में लगाकर
वो पैसे जिसको दे दे वो निकल जाता है, जिसका सामान जिसकी सिफारिश है वो निकल, बल्कि कॉल लेके खड़े होते हैं। जी आप बड़े दूर से मोहतरम कॉल कर रहे हैं, आप कॉल का बहुत शुक्रिया। लेकिन आते हैं तो इनको 5 स्टार होटल में जो खाने शाने देते हैं ये नहीं देने चाहिए, पार्टियों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मौलाना जो झंडे लेकर वो भागते हैं और ईदें 2-3 ईदें होती हैं, रोजे ये देते हैं, जो चेंज करवाते हैं एक दूसरे के, ये भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है मुसलमानों की कम्युनिटी पर। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी वक्त को अच्छा जी वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है। अभी मैं कोई कॉल तो नहीं ले सकता क्योंकि आप अपनी राय देंगे, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी हमने इस पर करना है फिर उसको, क्योंकि ये चीज़ अभी बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई। जी आप लास्ट व्यू अपने दे दें। काजी साहब, कंक्लूसिव व्यू ये है कि इस वक्त ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के जो चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं यहाँ पर यूके के अंदर, वो पाकिस्तान पहला इशू नहीं है हमारा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पर 3 चीज़ें जो है ना वो हम कर लें अगर अपने बच्चों के साथ, तो कम से कम हम अपनी नस्ल के साथ इंसाफ कर जाएंगे। पहला ये है कि उनको तालीम दे दें, आप अच्छी तालीम दें, अच्छी तालीम के साथ तरबियत दें, अपने बच्चों को ड्रग डीलर ना बनाएं, अपने बच्चों को आप बदतमीज़ ना बनाएं, अपने बच्चों को एक ऐसी तरबियत दें। और तरबियत देने का तरीका सबसे बड़ा होता है रोल मॉडल बने, आप खुद रोल मॉडल बने। अगर आप मस्जिद के फ्लोर पे खड़े होकर गालियां निकाल रहे होंगे तो आपके बच्चे यही सीखेंगे। दूसरी बात है कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सफिशिएंसी, आप अपने बच्चों को ऐसा सबक सिखाइए कि वो कम्युनिटी के अंदर अपनी फाइनेंशियल सफिशिएंसी जो है वो उस पर नाज करें, बजाय इसके कि वो गलत मीन्स के साथ इनकम कमाकर और स्टेट से झूठ बोलें। और तीसरी बात यह है कि आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाइए, आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनिए, आप एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बनिए। आप अपनी सबसे इफेक्टिव वे ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ इज व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड आई थिंक दीज 3 थिंग्स विल टेक अस फॉरवर्ड इंशाल्लाह। थैंक यू जी जाहिद साहब। जी खुशी सिर्फ इस समटाइम इस बात की होती है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल काउंसिल के प्लेटफॉर्म से वो लोगों तक जा रहा है। आपने देखा है पिछले जितने भी 3-4 कॉलर्स ने बात की है तो उन्होंने हमारी बात से इत्तेफाक किया है कि हमें जो है वो उन तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं उनको हमें जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा और हमें उनसे अपनी जान जो है वो छुड़ानी पड़ेगी। देखें अगेन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बने। अब मुझे सम टाइम अगेन प्रोफेशनलिज्म की जब बात आती है तो मुझे अब ये बताया जाए कि कितने हैं लोग हम में से जो स्कूलों के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स हैं। अब देखें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो हैं उसमें हमारे बच्चों की तालीम के बारे में फैसले होते हैं। तो अब मुझे बताया जाए हम वहाँ पे हार ले के जो हैं वो जैसे इसलिए बड़ी बात की झंडे उठा के हम भागते हैं, हम वहाँ तो भाग जाएंगे लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो अली साहब उसके लिए जो 2 मिनट 5 मिनट हमने निकालने होते हैं उसके लिए हमारे वो हमारे लिए टाइम जो है वो नहीं होता। हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को वो तरबियत देनी पड़ेगी और हमें इस सिस्टम का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर कुल्लियतन, देखें आधा तितर आधा बटेर नहीं चल सकता, ये ऐसी बातें नहीं होनी। अब अगर आपने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, हमने अपनी ज़िंदगी जो गुजारनी थी वो गुजार ली है। अब हमने अपने बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए होता है ताकि हमारा बच्चा जो है वो जब कम्युनिटी में जाए, जब वो अपने कॉलेज में जाए, अब जब अपने यूनिवर्सिटी में जाए, जब अपने वर्क प्लेस में जाए, सब जाए तो सही, जाते ही नहीं। तो उसमें जब वो वहाँ पे जाए तो वो इस काबिल हो चुका हो कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से जो है वो पाकिस्तानियत के तौर पर जो है। एक बात जो मैं यहाँ पे देखें, एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जब हम ये बात करते हैं कि जनाब कि ये जो मसाजिद के बरादरीज़म की हम कहते हैं मेरिट्स, जो बंदा आगे आना चाहे वो कोचोई साहब है, अगर उसके अंदर मेरिट पोटेंशियल है तो वो डिजर्व करता है कि वो आगे। हम ये नहीं हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि देखिए अगर वो डिजर्व नहीं करता तो सिर्फ इस बात पे उसको वोट तो दे दें आप के जनाब, क्योंकि ये हमारी बरादरी का है तो हम इसको जो है वो वोट दे दें। देखिए यहाँ पे अगेन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1983 जो है उसके हवाले से भी जो है बहुत सारी बातें जो है वो हमने की हैं कि किसी किस्म का फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी यहाँ की जो जनरेशन है उसके ऊपर नहीं होगा, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। और हम ऐसा जो है अगर कोई होगा तो हम उसके लिए जैसे कहा है कि जो भी ब्रिटिश लॉ के अंदर हमारे पास मींस मौजूद हैं, मैंने बताया है कि हमारा जो लीगल विंग्स है इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा है और हम जो है वो ये इस बात पे भी देख रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ पे आते हैं वो कौन से वीजे पे आते हैं और उस वीजे के अंदर जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। और इसके हवाले से हम फॉरेन ऑफिस
यानी वाच करेंगे हम कर रहे हैं, वही ना, हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहसिन हाशमी साहब आपका, आपने बड़ी अच्छी राय दी। जनाब जाहिद चौधरी साहब, आपने, आपके जज्बात भी ऐसे हैं, ज़ाहिर है वो तकलीफ है उसकी वजह से सारी चीज़ें, और बड़ा शुक्रगुजार हैं क्योंकि यहाँ आकर हक़ाइक़ बयान करते हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ जो मिलते हैं, हिम्मत रखते हैं बोलने की, समझते सारे हैं लेकिन बोलता कोई कोई है। नाज़रीन, हमारा ये मकसद प्रोग्राम करने का ये नहीं है कि हम किसी को अच्छा नहीं समझते, और नहीं, हम उसके काम को अच्छा नहीं समझते, इस वजह से उसे पर तनकीद करते हैं। और तनकीद इस वजह से करते हैं, तनकीद बुराई इसलाह करते हैं ताकि अभी भी वक्त ज़ाया नहीं हुआ। अगर अभी हम ठीक हो जा सकते हैं तो हमारी बातों से अगर किसी की इस्लाह हो सकती है हमारी बातों से, तो हम ये समझते हैं कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है। इसी वजह से यहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, आपकी राय लेते हैं। मैं उन कॉलर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी राय दी, और उन कॉलर्स से माज़रत चाहता हूँ जिनकी मिस कॉलें लगी हुई हैं और मैं अटेंड नहीं कर सका क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और इस टाइम में हमने अपने टॉपिक को भी लेकर आगे चलना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम फिर दोबारा सेम प्लेस सेम टाइम इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी रही तो आपके सामने हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।